ब्यूटीफुल गर्ल। ये वाले कलर करो आए, ये वाले कलर। आज देखो माशाल्लाह से बाहर मौसम इतना कोई प्यारा हुआ है ना, जैसे मरी का मौसम बना हुआ। जब से बहुत तेज गर्मी शुरू हुई है ना, हमने एसी चलाना शुरू किया। आज पहला दिन है जिसपे मैंने पूरा दिन एसी को रेस्ट दिए। इतना ठंडा मौसम बना हुआ है। बार बार बारिशें हो रही थी, हमारा कारपेट भी बारिश की वजह से ना बहुत खराब हो गया था। आज निकाल के इसको वॉश कराए तो ऊपर झूले पे लटका दिए कि इसका पानी नीचे टपक रहा था, ड्राई हो जाएगा फिर यहाँ पर फैला देंगे। अभी नीचे का धोना था तो बारिश शुरू हो गई। नोबी भी घूम रहा है, शेर लगता है, शेर नोबी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैरियत से। आज आप सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि व्लॉग आएगा मलिका वाला या फिर वो 24 आवर वाला, जिसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे यस यस करना है। आज के दिन मैंने बोला था और उस दिन क्या हुआ कि हमारी लड़ाई हो गई है मेरे हस्बैंड की। और ऐसा कोई दिमाग खराब, मतलब इतना खराब हुआ है ना कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा बस, मैंने मोबाइल सारा कुछ साइड पे किया था कि व्लॉग नहीं बनाना। लेकिन फिर दुख होता है जब आप सबके इतने सारे मैसेज आते हैं कि हम पूरा दिन इंतजार करते रहे। शाम हो गई, अभी तक व्लॉग ही नहीं आया। वो चीज़ मुझे बार बार जो है ना मेरे दिमाग में चल रही थी कि कल भी यही होगा, हर दिन ऐसा कुछ हो जाता है और मैं व्लॉग नहीं बनाती। फिर क्या हुआ कि दिल पे पत्थर रख के तैयारी व्यारी की है। वो जो सॉन्ग है, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर ली। तो छोड़ूंगी तो खैर मैं भी अपने हस्बैंड को नहीं, मैं इनको यही बोलती हूँ कि ना आप ये मत समझा करो कि हाँ जो है ना लड़ाई झगड़े में गुस्से में आकर ये बोलेगी चले जाओ तुम अपनी दूसरी बीवी के पास। तो वो वाला सीन मैं भी नहीं करूंगी। मुझे मेरा वक्त, मुझे मेरा टाइम चाहिए। लड़ूं झगड़ूं जो भी करूं, छोड़ूंगी कभी भी नहीं। मतलब ये क्या कि हमेशा जो हम ही रो कर झगड़ के लड़ के फिर हम ही बर्दाश्त करके अकेले ही बैठे रहे। क्यों हम अकेले बैठे? क्या हो सकता है, वो वाला टाइम तो अभी गुजर चुका है। क्या कर सकते हैं, वो 24 आवर वाला चैलेंज नहीं हो। इस लड़ाई झगड़े की वजह से अभी अपना व्लॉग शुरू करते हैं। शाम के टाइम पे अभी व्लॉग बनाने वाले। और इसके अलावा बर्तन कितने दिन से यहाँ पर रखे हुए हैं, इनका भी कुछ नहीं हो रहा। और इसके लिए ना कल मुझे ना, हाँ, और आपके लिए मुझे इतने सारे कमेंट आए हैं कि फजूल खर्ची है। देखो ऐसा स्टैंड आपने पहले मेरे घर में कभी देखा है? कभी भी नहीं देखा होगा। तो अच्छा है ना कि कभी, चलो ये तो वैसे मैं मलका बन रही हूँ तो ऐसा मैंने ये ले लिया है अपना। और मेहमान आते हैं, चलो टेबल लगती है वहाँ पर, खाने वाने रखते हैं तो ये मैं रख सकती हूँ ना वहाँ पर, कितना प्यारा लगेगा। और है भी मतलब काम की चीज़। ऐसा नहीं है कि एक दिन मैं व्लॉग शूट करूँगी तो उसके बाद या मेरे काम नहीं आएगा, बस इसको मैं फिर साइड पे रख दूंगी। ये तो काम की चीज़ है ना। देखो कितने खूबसूरत बर्तन है। और बाकी ये भी देखो, मेहमान आते हैं तो फ्रूट इसमें रख सकते हैं टेबल पे। तो ये वो चीज़ें मैंने ली हैं जो हमारी टेबल सजाने में कल को काम भी आ सकें। जब मुझे टेबल सजानी हो, खाने वाने बनाने हो, अच्छा लगेगा। और बाकी ये तो आजकल वैसे बहुत चल रहा है। होटल में इधर उधर कहीं जाते हैं ना, वहाँ पे भी ये होता है, टेबल स्पेस में ना वो लगा टिश्यू रखे होते हैं इसमें। तो बस इस वजह से लिए काम की चीज़ें, वो गोल्डन बर्तन भी काम के अच्छे लगते हैं। आपको पता है कि ना, मैं जो हमेशा बोलती रहती हूँ अपना ड्रीम हाउस बनवाऊंगी, तो उसमें मेरी इतनी ज़्यादा कोई ख्वाहिश है कि मैं वहाँ पर जो मेरा एक खूबसूरत घर होगा उसमें ना मैं अपने गोल्डन बर्तन रखूंगी, जो कि पहले के ज़माने में पीतल के बर्तन हुआ करते थे। मेरे नाना अब्बा की अभी तक मेरे पास निशानियाँ हैं। उन्होंने मुझे पीतल का ना वो थाल दिया था जिसमें आटा गूंथते, वो अभी भी मेरे पास है, मेरी नानी अम्मा का था। ये वाले ये जो पीतल के गोल्ड के बर्तन होते हैं ना, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लगते हैं। तो बस वैसे मुझे शौक है कि इकट्ठे कर रही हूँ तो अपने नए घर में ही रख लूंगी। मैं पता है क्या सोच रही हूँ कि मुझे ना पंखा नहीं मिला था, तो वो जो मलका के लिए ऐसा पंखा होता है ना हवा देने के लिए, वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। तो उसके लिए मैंने कुछ सोचा कि वो पंखा क्यों ना मैं घर पर खुद ही बना लूँ और बना लेती हूँ। उसके लिए मुझे ना कुछ मोर पंख की जरूरत है। कुछ मेरे घर पे पड़े भी हुए हैं, कुछ और ले लेती हूँ और घर पे पंखा मैं खुद ही बना लूंगी। वैसे मेरे पास पंखे पड़े हुए हैं, वो दूसरे छोटे, इतना अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं इतनी पूरी ज्वेलरी, कपड़े वपड़े सारा कुछ तैयारी करूंगी, बर्तन ले सकती हूँ, तो पंखा भी तो अच्छा होना चाहिए, जरूरी है। तो बस उसी के लिए ना अभी मैं जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ मोर पंख लेकर आती हूँ। आज मौसम भी इतना अच्छा था, लड़ाई झगड़ा नहीं होता ना, तो आज सुबह सुबह मैंने वो वाला चैलेंज कर लेना था, इतना अच्छा बनता। मम्मा की रानी अकेली बैठी, पापा कहाँ चले गए? और आज देखो मौसम इतना अच्छा था, इतना ठंडा मौसम था कि ना आज हमने इसको भी साफ वाफ करके खाली करके यहाँ पे खड़ा कर दिए। आज बच्चों ने ना स्विमिंग पूल में जाने की जिद ही नहीं की, वरना डेली इतनी गर्मी होती है ना, पहले सब उठते ही ना यहाँ स्विमिंग पूल में भाग पड़ते हैं। और यहाँ पर मैं गई बाहर मोरपंख देखने के लिए। मोरपंख कहीं पर मिले ही नहीं, 2-3 शॉप पर हम गए थे। पहले कुछ दिन पहले मैं गई थी तो मुझे दिखे थे उसी शॉप पर, आज गई तो नहीं थे। यहाँ पर वापस आए, घर में खाना वाना सबने खाया हुआ था। मैं अपना चाय का मग लेकर बैठी थी, दूसरा कप मेरे हस्बैंड का था चाय का, जो कि वो पी के रवाना हो चुके थे अपने दूसरे घर की तरफ। साथ में हेयर ब्रश, 2 पोनियाँ ये मैं लेकर बैठी थी आयत के लिए, जो कि मेरे पास आ ही नहीं रही थी। और बड़ी मुश्किलों से फिर मैंने उसको मनाया इस चीज़ के लिए। कलर की लालच तो खैर फिर बैठ जाती है। यहाँ पर कलरिंग बुक लेकर आए और कलर दिए ढेर सारे इसको,
तो फिर आराम से जाकर कुछ बैठी है। और इसके ना हेयर में इतना ज़्यादा जैसा होता है ना बार बार इसको, अभी तो खैर गर्मी है इतना मैं ऑयलिंग भी नहीं करा रही, लेकिन इसके बाल ना मेरे ऊपर गए हैं। जैसे मेरे तो खैर बचपन में बहुत हेल्दी थे, इसके भी हेल्दी हो रहे हैं। तैयबा के इतना नहीं है लेकिन इसके बहुत मोटा बाल है और बड़े भी हो रहे हैं। और फिर ना बांधने नहीं देती। खैर चुटिया पे बहुत खुश होती है, इसको ऐसी चुटिया चाहिए रपंजल वाली, फ्रोज़न वाली। और यहाँ पे मैं लाई थी एक मास्क लाई थी अनीता के लिए। बहुत सारे मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि हर टाइम नकाब लेकर घूमती रहती है, आप इसको मास्क ले दो ताकि इजी रहे। पहले भी इसके पास था तो इसने वो पता नहीं क्या घुमा दिए। तो फिर मैंने आयत को दिया ये छोटा सा सरप्राइज़। और अनीता यहाँ पर देखो मास्क लगा कर आ गई, खुश थी कि प्यारा मास्क है। और ये देखो छोटा सा मैं इसके लिए गिफ्ट लाई थी, छोटी सी डॉल। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुश होती है। और ये मैं लाई थी तैयबा के लिए। कुछ टाइम पहले टॉय वाले शॉप पर गए थे तो वहाँ पर इसने इतनी चीज़ें उठा ली, उसमें से इसने ये भी उठाया था ना तैयबा ने, तो उस टाइम पर इनके पापा ने वापस रखवा दिया था। और मुझे याद था मैं जब गई दोबारा ले आई। और स्टिकर तो तैयबा आयत को बहुत पसंद है, फ्रोज़न वाले, ये बारबी डॉल वाले, ये सब इनको स्टिकर दिए। साथ में कलरिंग बुक ली जिसमें ना ये पेंटिंग ब्रश भी इसके साथ था। ये मुझे बुक बहुत अच्छी लगी, डिफरेंट मैं इनके लिए ना कलरिंग बुक, पेंटिंग वाली और इस तरीके से लेती रहती हूँ, जिसमें ना इनकी बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है। ये वैसे घर में मोबाइल से हट जाते हैं, टीवी से हट जाते हैं, तो थोड़ा इनको मुझे मोबाइल टीवी से हटाना होता है और बोर भी हो जाते हैं ना, कितनी देर टीवी मोबाइल पे बैठे हैं। तो ये कलरिंग में ना बहुत खुश रहते हैं। तो इनको हमेशा जब भी मेरा चक्कर लगता है तो बुक ले आती हूँ। और आज ना मैं जैसे ही बैठी ना, मैंने तैयबा को पकड़ लिया कि आज कुछ भी हो जाए, आज मैं आपकी चुटिया बनाऊँगी ना। चुटिया नहीं बनाने देती, कुछ भी हो जाए कहती है बस एक पोनी ऊपर बस बांध दो या फिर खुले बाल छोड़ दो। फिर मैंने इसको समझाया कि मुझे सब कहते हैं कि आपकी ये बेटी नहीं, आप इससे प्यार नहीं करती, हमेशा तैयबा के ही आप बाल बनाती हैं। तो फिर चुप करके बैठ गई कि अच्छा चले बना लें। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि तैयबा को ना 2 बार जो है ना अवार्ड मिल चुका है अपने स्कूल में बेस्ट मैनर्स का, कि अपनी क्लास में सबसे बेस्ट मैनर्स, सबसे तरतीब से बैठना उठना, जो टीचर समझाए होमवर्क करना, हर एक चीज़ टाइम पर, सिर्फ यही फॉलो करती है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं, बस एक बालों वाला जो काम है ना ये फॉलो नहीं करते। यहाँ पर मैं फूल दिखा रही थी, मैट दिखा रही थी, ये सारे मैंने वॉश कराए अनीता से। वो डेली जो है ना इनको कपड़ा तो मार देती थी, बहुत मैले मैले लग रहे थे, तो बस मैंने वो वॉश कराया। उसके बाद देखो कैसे चमक रहे थे। ऊपर जाने से पहले रात के टाइम पर तो मैं यहाँ पर 3 4 5 ऐसे बादाम ले लेती हूँ, भिगो के रख देती हूँ। और इसके साथ ये देखो ये वाले फ्लावर भी अभी कैसे चमक रहे हैं ना। कपड़ा मारते रहो ना तो मैले होते जाते हैं। जो वॉशेबल होते हैं ना इनको धो दो ना, महीने में एक बार भी धो दो तो चमकते रहते हैं। और मीठा वैसे छोड़ा हुआ है लेकिन बहुत दिल कर रहा था सत्तू पीने का, तो सत्तू भी वही चीनी में ही डाल के बनाया जाता, मीठा बनता है। यहाँ पर आयत को लगा कि चॉकलेट शेक है ना, भाग के ही पीने के लिए, फिर बाद में इसको अच्छा नहीं लगा तो पानी पी रही थी यहाँ पे। और इसके बाद बच्चों ने अपने खाने के लिए देखो रात को इनको 12 बजे का टाइम था, बहुत ज़्यादा इनका दिल किया, ऑर्डर कर लिया। फिर उन्होंने फ्राइज़, इनको बर्गर, और तैयबा ने अपनी पसंद से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। और मैं यहाँ पर अपना सत्तू बैठ के पी रही थी, कुछ भी चीट नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया। और तैयबा की ना मैंने इयररिंग्स ली थी गोल्ड की, कुछ दिन पहले ही मैंने दिखाया था, कब से लेकर रखी हुई हैं। और मैंने सोचा ये इसके निकाल के ना पहना दूँ। इतना कोई मैंने ट्राई किया, मुझसे खोले ही नहीं गए ना, खुल ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पर बस मुस्तफ़ा ने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन। मुस्तफ़ा को बहुत चीज़ों का पता चलता है, मुझे नहीं पता चलता। हर एक चीज़, अब ये अपने जूते भी मंगाने हो तो घर पे ऑर्डर कर लेता है, अपनी शर्ट भी, हर एक चीज़ ऑर्डर कर लेता है। बस यहाँ पर अपनी पसंद की चीज़ें ऑर्डर की और मुझे अच्छा लगता है। कभी कभार मैं इनको ऐसे करने देती हूँ, ये नहीं कि हर रोज़ बाहर का खाएं। हफ्ते में जैसे 10 दिन बाद तो बाहर से कुछ खा लेते हैं। यहाँ पर बिस्तर विस्तर सबके मैंने लगा दिए थे और बस यहाँ पर बैठे थे, मस्ती कर रहे थे बच्चे। उसके बाद यहाँ पर मैं दूसरे रूम में गई, अपने बैग देख रही थी। पैकिंग भी हमारी साथ साथ इंटरनेशनल ट्रिप की जा रही है। मैंने देखा कि मैंने कुछ दिन पहले ना ये इंटरनेशनल ट्रिप के लिए बैग लिया था और एक बहुत खूबसूरत बैग मुझे ताहिरा सिस्टर ने ईद का गिफ्ट किया था, वो मुझे अब जाकर मिला है। तो मैंने कहा चलो ये भी काम आ जाएगा। ये भी तैयबा ने बच्चा पार्टी से लिया था जब हम कराची गए थे, ये भी नया का नया अलमारी में था, ये भी मिल गया चलो टाइम पर। उसके बाद मैं आई रूम में। आयत को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है स्टोरी बुक का, कि उसको ना स्टोरी बुक सुननी है, उसको ना वो स्टोरियाँ सुननी है। रात को सोने के टाइम पे बहुत बोलती है, तो 2-4 स्टोरियाँ ऐसे मैंने लेकर रखी हुई हैं, सिंड्रेला वाली, कुछ अलग अलग। तो इसको बहुत अच्छा लगता है और सुनते सुनते सो भी जाती है। साथ में तैयबा को भी मैंने बिठाया, तो दोनों ने बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद फिर बस हम सो गए। और कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ छोटी छोटी जो है ना
ऐसे एक्टिविटीज़ करूँ और उनका एक बेस्ट से बेस्ट टाइम गुजरे मेरे घर पे, क्योंकि ये वाला टाइम ना पता ही नहीं चलता कब ख़त्म हो जाता है। बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं, अपने घर चली जाती हैं, तो इनका यहाँ पर जितना मेरे पास है अच्छे से अच्छा टाइम गुजरे। बस मॉर्निंग हो गई थी, उसके बाद मैंने इनको नहलाया। आज आयत का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था ट्यूशन जाने का। स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं, बच्चे भी घर पे बोर हो गए हैं, ट्यूशन का भी कोई काम नहीं है, तो ट्यूशन भी नहीं जा रहे। तो इनकी टीचर का सुबह मैसेज आया था, चलो पढ़ाई के लिए नहीं, मिलने के लिए भेज दो। मैंने इसको नहलाया और बस यहाँ पर एक इसने चुटिया की और बैग उठाया कि बस मुझे पढ़ने के लिए जाना है। मैंने इसको जितना बोला ना कि पढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ मिलने के लिए जाओ, इतना इसने ज़िद की कि नहीं मुझे वो चाहिए, मेरा बैग चाहिए, मुझे वहाँ पर राइटिंग करनी है, पढ़ाई करनी है। इसका बहुत दिल था, इतने दिनों से पढ़ाई नहीं हुई ना। और बस यहाँ पर ये अपने कोई फेवरेट इसके कार्टून लगे हुए थे, इसने डांस करना शुरू कर दिया। हम सबको एंटरटेन करती रहती है, पूरे घर में ना सबको ये एंटरटेन करती है, जैसे एक हमारा छोटा सा खिलौना है हमारे घर में। और बस इसी के साथ यही मेरा एक छोटा सा आज व्लॉग था, वॉइस ओवर कर लिया। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मैं मिलूँगी कल एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।